जो ये आप फोटो देख रहे हैं, ये है 30 वर्षीय अमन शर्मा, जो कि पेशे से ये जज थे। इन्होंने अपने पिता को फोन लगाकर बोला कि पापा, मैं बहुत ही दुखी और मैं बहुत ही परेशान हूँ। पिता सुनते ही आश्चर्यचकित होते हैं कि जो वो बेटा ऐसे कह रहा है जो आज तक कभी अपने वैवाहिक जीवन के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताता था। पिता बेटे की बात सुनते हैं और वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। अगले ही दिन पिता ने खुद ड्राइव करके राजस्थान अलवर जिले में से रहने वाले थे और उन्होंने खुद ड्राइव करके रात 12 बजे तक दिल्ली पहुंचे। पिता वहां जाते हैं और अपने बेटे से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनके व्यवहारिक जीवन के बारे में पूछते हैं। सुबह उठते ही बहू उन्हें देखती है। बहू को जब पता चलता है कि उसके ससुर आए हुए हैं तो वो गुस्से से लाल बबूला होती है और कहती है कि आप यहाँ हम दोनों के बीच में क्यों आए। अमन की वाइफ अपने ससुर से कहती है कि आप हम दोनों के लड़ाई झगड़े में बीच में मत आइए, आप यहाँ से चले जाइए वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। उसके पिता उसको समझाते हैं। अमन के पिता का आरोप होता है बहू के ऊपर कि उसने अगले 2 तारीख को अमन से लड़ाई की, खूब सारी लड़ाइयां हुई और उसके बाद मामला शांत हो जाता है। पिता सोचते हैं कि सुलह हो गया है तो इस वजह से वो शांत रहते हैं, वो कुछ बोलते नहीं है। उसके बाद काफी देर तक होता है, वो अमन का इंतजार करते हैं। अमन अपने रूम से बाहर नहीं निकलता है। फिर उसके बाद उन्हें घबराहट होती है, वो अपने बहू को बुलाते हैं, बहू से पूछते हैं कि अमन कहाँ है। बहू का जवाब होता है कि मुझे नहीं पता अमन कहाँ। अमन के पिता देखते हैं कि बाथरूम का दरवाजा काफी देर से बंद है। उन्होंने बहुत खोलने की कोशिश करती हैं, जितने भी घर में फर्नीचर होते हैं उससे वो दरवाजा खोलने की, तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो दरवाजा नहीं खुलता है। उसके बाद वो नीचे जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये दरवाजा खोलो, मेरा बेटा इसमें अंदर है और कोई उसकी हलचल ना कोई आवाज कुछ भी नहीं आ रही है। पिता बहुत बेचैन होने लगते हैं, बहुत घबराने लगते हैं। दरअसल अमन के पिता ने अमन की शादी कहीं और तय कर रखी थी, अपने दोस्त की लड़की का हाथ मांगा था। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान अमन ने अपनी पसंद की शादी करना। ट्रेनिंग के दौरान अमन को कोई और लड़की पसंद थी। उन्होंने अपने पिता को इस बारे में बताया। पिता ने इन दोनों रिश्तों को देख के तैयार हो गए और उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुआ, जो कि शादी भी हुई अच्छा खासा। उसके बाद 2 बच्चे भी हुए, व्यवहारिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। अमन के पिता का ये भी आरोप होता था कि जम्मू कश्मीर में अमन की पत्नी की बहन जो है वो जम्मू कश्मीर है, आईएएस पद पे है और उनका इस झगड़े से बहुत ही ताल्लुकात था। वो जब भी इन दोनों में लड़ाइयां होती थी तो अमन की जो पत्नी थी वो सारी बातें अपनी बहन को बताती थी, जिससे वो फोन करके अमन को बहुत ही कहती सुनती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अमन की पत्नी बहुत कम पढ़ी लिखी थी। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अमन की पत्नी भी एक अच्छी अधिकारी थी। अमन भी पढ़े लिखे बहुत ही अच्छे अधिकारी और उनकी बहन भी जम्मू कश्मीर में आईएएस अधिकारी थी। इसका मतलब ये है कि पढ़े लिखों से और व्यवहारिक जीवन में इन दोनों का कोई तालमेल नहीं होता। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी लोग परेशान रहते हैं, घर परिवार समाज हर चीज़ों से। आपको ये कहानी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए, ताकि लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो और भी अच्छी कहानी आपके आगे लाएं। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर।